आज मैं एक ऐसा विशेष प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ कथा या प्रसंग नहीं है, बल्कि हरि चरणों में रखी गई वह प्रार्थना है जो युगों से माताओं की कोख को वरदान देती आई है। यह प्रसंग है पुत्रदा एकादशी का। जो कोई भी दंपति संतान सुख से वंचित है, उनके लिए यह व्रत संतान प्राप्ति का दैवीय उपाय है। जो संतानवती है, उनके लिए यह दिन संतान की उत्तम स्वास्थ्य, सौम्यता, सद्गुण, दीर्घायु और तेज का आशीर्वाद है। सावन की एकादशी जो श्री हरि को भी अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्यम विशेषेण विष्णु संपूज्य यत्नतः सर्व कामना आपनोति विष्णु लोकम च गच्छति। अर्थात एकादशी के दिन जो श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वे अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह एकादशी अत्यंत पुण्यों को देने वाली है। हर स्त्री के लिए वरदान समान है। उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी पुत्र देने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी है। इसके बारे में एक बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने इसकी महिमा पूछी। तब भगवान बोले, हे धर्मराज, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी केवल पापों को नहीं हरती, बल्कि उन माँ बाप के जीवन को भी संवार देती है जो संतान की कामना करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक कथा सुनाई। बताया, द्वापर युग में भद्रावती नाम की नगरी के राजा सुकेतुमान और रानी शव्य राज करते थे। उनके पास सब कुछ था, वैभव, ऐश्वर्य, यश, पर एक चीज़ की कमी थी जो माता पिता के जीवन को पूर्ण बनाती है, वह है संतान। रानी की कोख सूनी थी और राजा का हृदय सदैव चिंता से भारी रहता था। बिना संतान के कौन हमारे पितरों का तर्पण करेगा, कौन हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। ऐसे ही एक दिन राजा हताश होकर अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। वहाँ उन्होंने हिरणों को अपने बच्चों के संग खेलते देखा, हाथियों को अपनी मादा और शिशुओं के साथ विचरते देखा। राजा का मन व्यथित हो गया। क्या मुझसे भगवान बिल्कुल भी स्नेह नहीं करते? मुझसे यह सुख क्यों छीना है? तभी भूख और प्यास से व्याकुल राजा एक शांत सरोवर के किनारे पहुँचे। कमल खिले थे, बतखें किलोल कर रही थी। वहीं पर उन्होंने कुछ ऋषि मुनि को स्नान करते देखा। वे थे विश्वदेव और वे लोग आपस में बात कर रहे थे। 5 दिन बाद पुत्रदा एकादशी है। राजा के कान में जब यह बात पड़ी तो वे दौड़कर उनके चरणों में बैठ गए। हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संतान प्राप्ति का मार्ग बताइए। ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, तुम बहुत ही उचित समय आए हो। 5 दिन बाद विशेष एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करो, विधि पूर्वक श्री हरि नारायण की पूजा करो, निश्चित ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। राजा महल लौटे। रानी शव्य को सारी बात बताई और दोनों ने पूरे मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। जल्दी ही रानी ने गर्भ धारण किया। समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर महान और यशस्वी राजा बना। इस प्रकार इस दिन की महिमा अनंत है। इससे न सिर्फ निसंतान को वंशज मिलता है, बल्कि एक पुण्यवती संतान की प्राप्ति होती है। जो गर्भवती है वे आज अपनी संतान को अवश्य बताए, हे मेरी संतान, आज मैं भी यह पूजन कर रही हूँ। मैं भी भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर तेरे उज्जवल भविष्य, तेरे धर्मयुक्त चरित्र और तेरी तेजस्विता के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं भगवान विष्णु से कहती हूँ, तेरा तन पुष्ट हो, मन शांत हो, बुद्धि तेजस्वी हो और तेरे भीतर वो सारे गुण हो जो इस धरती को तुझ पर गर्व करवाए। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से पर्व आते हैं, लेकिन जो दिन कोख को वरदान देता है वह पुत्रदा एकादशी है। सभी माताओं को भी बताना चाहती हूँ, इस दिन श्रद्धा से किया गया व्रत, सुनी गई कथा और की गई आरती सिर्फ संतान नहीं देती, सद्गुणों से भरी संतान का आशीर्वाद देती है।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखकर हमें आशीर्वाद ज़रूर दीजिए। ऐसी ही पवित्र सनातन की कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहिए। सभी को सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।